वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आईटीआर फाइलिंग का टाइम नज़दीक आ गया है और 1 अप्रैल 2024 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर के फॉर्म्स हैं वो लाइव कर दिए हैं। आईटीआर 1, 2, 4 और 6 अभी तक लाइव किया है और भी फॉर्म्स आगे आएंगे तो मैं आपको उसका अपडेट देता रहूँगा। तो दोस्तों, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको अपना आईटीआर नहीं भरना है क्योंकि आपके जो 26 AS, TIS और जो AIS है वो प्रॉपर अपडेट नहीं होंगे क्योंकि जो 4th क्वार्टर की TDS की जो रिटर्न होती है लास्ट डेट उसकी 31 मई होती है। तो तब तक आपको वेट करना है। अगर उससे पहले आपका अगर अपडेट हो जाता है तो आप अपना आईटीआर भर सकते हैं टाइमली। तो दोस्तों, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको वेट करना है जब तक वो अपडेट ना हो जाए। अगर आप अभी आईटीआर अपना भर देंगे और आपका जो डाटा अपडेट नहीं हुआ होगा तो क्या होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिस आएगा कि आपने जो डिटेल्स थे वो प्रॉपर रिफ्लेक्ट नहीं किए हैं क्योंकि आपका जो आप आईटीआर भरा है वो अधूरे डाटा में भर दिया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हिडन बेनिफिट्स अवेलेबल हैं जो कि जिन्होंने न्यू टैक्स रिजीम आउट किया है उनके लिए कि भाई ऐसे कौन कौन से एग्जेम्पशंस है और जो डिडक्शंस है जो कि अभी आपको नहीं पता है और वो आपको पता भी है तो आपको पूरे के पूरे नहीं पता है कौन कौन से डिडक्शंस है, कौन कौन से एग्जेम्पशंस हैं जो आप न्यू टैक्स रिजीम में ले पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से एग्जेम्पशंस हैं, डिडक्शंस है जो आप लोगों को नहीं पता है और वो आप भूल गए हैं या लेना। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम पहला जो बेनिफिट है वो स्लैब रेट का ही देख लेते हैं कि जो ओल्ड टैक्स रिजीम में स्लैब रेट है और जो न्यू टैक्स रिजीम में स्लैब रेट है उसमें क्या अंतर है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका क्या है, आपको 2.5 लाख तक की इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है और जो न्यू टैक्स रिजीम में आपको 3 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना है। अब बेसिकली क्या है, आपको यहाँ पे आता है आपका रिबेट 87A का। आपको जो रिबेट मिलेगा ओल्ड टैक्स रिजीम में वो 5 लाख तक की इनकम पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है और जो न्यू टैक्स रिजीम में रिबेट है वो आपका क्या है कि 6 लाख तक की इनकम पे आपका कोई भी आपको टैक्स नहीं देना है। तो पहला जो आपका डिफरेंस हो गया वो स्लैब रेट का हो गया कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यहाँ पे 2.5 लाख है और जो दूसरा है और जो न्यू टैक्स रिजीम में वो 3 लाख है। और जो दूसरा बेनिफिट है आपका वो आपका है कि यहाँ पे आपको जो रिबेट मिल रहा है 87A का वो 5 लाख तक की इनकम पे मिल रहा है और यहाँ पे जो आपको रिबेट मिल रहा है वो आपको मिल रहा है 6 लाख तक की इनकम पे। और आपको टैक्स कितने लाख की इनकम पे, ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख तक की इनकम पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। और जो यहाँ पे है न्यू टैक्स रिजीम में वो आपको क्या है, आपको 7 लाख तक की इनकम पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है और सैलरी वालों के लिए 7,50,000 तक की इनकम पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो पहला दूसरा जो बेनिफिट आपका यहीं पे कवर हो गया। अब नेक्स्ट और भी बेनिफिट्स हैं, हम लोग नेक्स्ट उसमें पार्ट में बात करते हैं। तो दोस्तों, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे आते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम के एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस जो आपको नहीं पता है, अगर पता भी है तो आपको पूरे नहीं पता है। तो मैं यहाँ के सारे आपको है यहाँ पे एक्सप्लेन करके समझा दूंगा कि आप लोग न्यू टैक्स रिजीम में कौन कौन से डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस आपको ले सकते हैं। तो दोस्तों, पहला आपका है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस आपके रहेंगे विद रिस्पेक्ट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि जो पर्सन है वो अगर डिसेबल है, अगर उसके आप ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस दे रहे हैं कि सपोज करिए वो चल नहीं पाता या हाथ नहीं है, तो उसके जो आप ट्रांसपोर्ट के अलाउंसेस दे रहे हैं उसकी आपको जो है उसकी आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका है कन्वेंस। कन्वेंस सपोज करिए आप घर से ऑफिस जाने के लिए आपको कंपनी पे करती है कन्वेंस, तो है उसका जो भी आपका कन्वेंस का खर्चा होगा वो आप क्या कर सकते हैं, वो भी आप एग्जेम्पशन में अपना क्लेम कर सकते हैं। अब आपका आता है ट्रैवल, टूर, ट्रांसफर एंड कॉम्पनसेशन। अब ये आपको तीनों चीज़ें क्या है, ट्रैवल कर रहे हैं कंपनी के बिहाफ पे और टूर कर रहे हैं कंपनी के बिहाफ पे, कुछ मीटिंग के लिए जाना है, कहीं भी जाना है, या ट्रांसफर आपको मिल रहा है, ट्रांसफर कॉम्पनसेशन, यानी कि आप कहीं गए कंपनी के बिहाफ पे आपको पैसा उसका मिल गया, तो वो आप क्या कर सकते हैं, उसका भी आप क्या कर सकते हैं, एग्जेम्पशन अपना क्लेम कर सकते हैं न्यू टैक्स रिजीम में। नेक्स्ट आपका आता है परक्विजिट्स फॉर ऑफिशियल पर्पस, यानी कि आप किसी काम के पर्पस से गए और आपको उसके बिहाफ पे कुछ परक्विजिट्स दिए गए, कुछ लाभ दिए गए, तो आपका है वो भी आप न्यू टैक्स रिजीम में क्लेम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपका आता है एग्जेम्पशन फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। अब आपका सपोज करिए आपका जो रिटायरमेंट की जो एज होती है वो 60 साल होती है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप 52 साल या 55 साल या 55 या 56 कितनी कोई भी, अगर आप जो आपकी मेच्योरिटी एज है उससे पहले अगर आप अपना वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हैं तो उसकी भी आपको सेक्शन 10C में आपको उसकी एग्जेम्पशन मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका आता है ग्रेचुटी अमाउंट। अगर आप कोई रिटायरमेंट के बाद कुछ ग्रेचुटी अमाउंट ले रहे हैं तो उसके ऊपर उसका भी आप क्या कर सकते हैं, सेक्शन 1010 में आप उसका एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। ये भी एक हिडन बेनिफिट है जो आप लोगों को नहीं पता। लीव एनकैशमेंट। लीव एनकैशमेंट क्या होता है, आपको क्या होता है कि आपको ट्रैवलिंग का पैसा मिलता है कि सपोज करिए आप टूर एंड ट्रैवल करिए कंपनी की तरफ से और वो क्या रहेगा आपका, वो आपको खर्चा दिया जाएगा और आपको उसके लिए कोई भी पे नहीं करना, तो उसकी भी आप क्या कर सकते हैं, सेक्शन 10AA में ले सकते हैं, उसकी भी एग्जेम्पशन। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट आपका आता है इंटरेस्ट ऑन होम लोन। अब आपके सपोज करिए इंटरेस्ट ऑन होम लोन का मैंने आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में भी समझाया था कि भाई इसमें 2 पोर्शन होते हैं, एक प्रिंसिपल पोर्शन होता है और एक होता है आपका इंटरेस्ट पोर्शन। तो अब
जो न्यू टैक्स रिजिम है उसमें क्या है कि डिडक्शंस तो आपको अवेलेबल नहीं होंगे, कोई भी 80C से लेके 80U जो भी है। अब यहाँ पे क्या होता है, इंटरेस्ट पोर्शन क्या होता है, इंटरेस्ट पोर्शन आपका आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में एक सेक्शन आता है अंडर सेक्शन 24B, उसमें क्या होता है, आप इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल एक नाम का आता है, उसकी 2 लाख तक की आप क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट आपका आ गया इंटरेस्ट ऑन होम लोन। आप सपोज करिए आप कोई बर्थडे पे जा रहे हैं या कहीं शादी है, मैरिज है, उस पर क्या कर सकते हैं, आपका 50,000 तक का अभी कोई भी गिफ्ट या कैश गिफ्ट हो या कोई भी गिफ्ट हो 50,000 तक का, वो उसका भी आप एग्जेम्पशन अदर सोर्सेज में आप अपना क्लेम कर सकते हैं न्यू टैक्स रिजीम में। अब नेक्स्ट आपका सब और भी इंपॉर्टेंट आता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयज एनपीएट अकाउंट अंडर सेक्शन 80CC-D2, यानी कि ये आप जो अगर एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे कोई भी कंट्रीब्यूशन दे रहा है एनपीएस स्कीम में, वो क्या कर सकते हैं, उसका भी एक डिडक्शन है, वो 80CC-D2 में आप क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट अंडर सेक्शन 80JJA, यानी कि सपोज करिए आप एक एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं, उसकी क्या करते हैं, उसकी एक डिडक्शन होती है 80JJA में, वो भी आप अपना यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है डिडक्शन ऑन डिपॉजिट इन अग्निवीर कॉर्पस फंड, यानी कि आप सपोज करिए अग्निवीर की जो स्कीम लॉन्च करी गई थी उसमें क्या हुआ था, आप अगर आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं तो ये आप क्या कर सकते हैं 80CC-H2 में इसका आपका क्या कर सकते हैं, इसमें आप अपना डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट आपका आता है फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन में आप क्या कर सकते हैं कि आपका इसमें एक लिमिट होती है 15,000 और या 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन, तो इसमें से जो भी लोअर होता है उसका आप क्या कर सकते हैं, सैलरी के पोर्शन में आप अपना एग्जेम्पशन ले सकते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन ये ओल्ड टैक्स रिजीम में भी सेम है सैलरी वालों के लिए, और न्यू टैक्स रिजीम में भी ये सैलरी वालों के लिए सेम है। तो ये एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है, वो आपको क्या है 50,000 तक के आपको सैलरी वालों के लिए और पेंशनर के लिए ये मिल जाएगी। सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट आता है, ये न्यू टैक्स रिजीम का सबसे यूएसपी है, यानी कि मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट है, मैंने क्या करा है एक वीडियो में समझाया है, वो क्या है वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट जो है, तो वो आपको एक वीडियो है वो चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों यही थे बहुत सारे हिडन बेनिफिट्स और एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस जो आप न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आता रहूं। एंड दोस्तों नियर फ्यूचर में मैं TDS, इनकम टैक्स, GST और टैली से रिलेटेड कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही रीजनेबल एंड बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।